हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू लर्न विद दुनीत। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्लास सेकंड की मैथ वर्कशीट। ये वर्कशीट डिवीजन ये टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। टॉपिक बाय टॉपिक वर्कशीट्स बच्चों की डिटेल प्रैक्टिस लेने में काफ़ी हेल्प करती है। तो अगर ये वर्कशीट आपको बच्चों की प्रैक्टिस लेने में हेल्प करे तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही क्लिक एंड सॉल्व वर्कशीट के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकॉन बटन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करें। तो सबसे पहले डिवीजन ये 4 बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस में से एक है। 4 बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। सो डिवीजन ये एक मेथड है कि जिससे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ग्रुप ऑफ थिंग्स इनटू इक्वल पार्ट्स। और साथ ही हमें बच्चों को ये बताना है कि डिवीजन यानी मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स। अब हम देखेंगे कि डिवीजन फैक्ट्स किसे कहते हैं। नेक्स्ट जो थिंग हमें बच्चों को बतानी है वो है डिवीजन फैक्ट्स। डिवीजन फैक्ट्स यानी जब हम डिवीजन को एक सेंटेंस में लिखते हैं उसे डिवीजन फैक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 30 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 6, तो ये एक डिवीजन फैक्ट है। इसी तरीके से सेकेंड एग्जाम्पल 27 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 3, ये भी एक डिवीजन फैक्ट है। यानी जब हम इस तरीके से सेंटेंस में जब हम लिखते हैं इसे हम डिवीजन फैक्ट कहते हैं। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड में किसे क्या कहते हैं, इसके लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है 5 डिवाइडेड बाय 15। तो 15 को हमें 5 से डिवाइड करना है। सो 5 3 ज़ा 15, 15 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो ये सिंपल सा डिवीजन है। अब इसमें हमने 5 से डिवाइड किया तो इसे हम कहेंगे डिवाइजर, और हमने 5 से 15 को डिवाइड किया तो जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसे कहते हैं हम डिविडेंड। ऊपर जो नंबर आएगा वो होगा कोशेंट, हमारे इस डिवीजन का आंसर। तो डिवीजन का जो भी आंसर आता है उसे हम कहते हैं कोशेंट। और रिमाइंडर यानी अगर सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो भी नंबर रह जाता है उसे हम कहते हैं रिमाइंडर। जब कोई नंबर पूरा डिवाइड करता है तब आता है रिमाइंडर 0। तो रिमाइंडर 0 का मतलब ये होता है कि हमने जो डिवीजन किया है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो बच्चों को डायरेक्टली लॉन्ग डिवीजन मेथड इंट्रोड्यूस नहीं की जाती है। बच्चों को सबसे पहले पिक्चर से डिवाइड करना सिखाते हैं। जैसे यहाँ पे 14 बॉल्स अमॉन्ग 7 चिल्ड्रन। अब यहाँ पे 14 बॉल्स है जो 7 चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो हम सबसे पहले 7 बॉल्स काउंट कर लेंगे और उन्हें सेपरेट करेंगे। सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो हम 7 बॉल का एक ग्रुप बनाएंगे। इसी तरीके से जो बाकी बॉल रह गए उनका ग्रुप। दैट मीन्स हमने यहाँ पे किया 14 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 2। यानी जब हम 14 बॉल्स को 7 के ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे तो हमें कितने ग्रुप्स मिलेंगे? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 पेस्ट्रीज अमॉन्ग 3 चिल्ड्रंस। अब 12 पेस्ट्रीज है और हमें वो 3 चिल्ड्रंस में डिवाइड करना है। टोटल चिल्ड्रन है 3, तो हम 3 का ग्रुप्स बनाएंगे। सो ये हो गया एक ग्रुप, ये सेकेंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। यानी अगर हमें 12 पेस्ट्रीज 3 चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो कितने ग्रुप्स बनेंगे? 4। 12 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 4। तो अगर 12 पेस्ट्रीज 3 चिल्ड्रन को हमें डिवाइड करनी है तो हर एक को मिलेगी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 पेंसिल अमॉन्ग 5 गर्ल्स। अब 15 पेंसिल है जो 5 गर्ल्स में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। सो यहाँ पे हम ग्रुप बनाएंगे 5 का, 1 2 3 4 एंड 5। ये हो गया फर्स्ट ग्रुप। 1 2 3 4 5 सेकेंड, 1 2 3 4 5 थर्ड। यानी 15 पेंसिल अगर 5 गर्ल्स में डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो कितने ग्रुप्स बने? 1 2 3। यानी हर एक गर्ल को पेंसिल मिलेगी 3। बच्चों को डिवीजन ये नंबर लाइन यूज करके भी सिखाते हैं। इसके एग्जांपल हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूट 16 आइसक्रीम इक्वली अमॉन्ग 4 फैमिली मेंबर्स। तो यहाँ पे 16 आइसक्रीम है इसलिए नंबर लाइन होगी 16 तक, और हमें स्किप काउंटिंग करनी है 4 से जब तक 0 ना आए। सो 16 से 1 2 3 4, फर्स्ट स्टेप 12 पे, देन 1 2 3 4 8, 1 2 3 4 1 2 3 4। सो यहाँ पे 16 आइसक्रीम 4 फैमिली मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमने 16 से स्किप काउंटिंग की 4 स्टेप्स की, और अब यहाँ पे स्टेप्स आए 1 2 3 4। दैट मीन्स अगर 16 आइसक्रीम 4 फैमिली मेंबर में डिवाइड करनी है तो हर एक मेंबर को आएगी 4 आइसक्रीम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूट 12 बॉल्स अमॉन्ग 3 प्लेयर्स। सो 12 बॉल 3 प्लेयर में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो नंबर लाइन होगी 12 तक और स्किप काउंटिंग होगी 3 की जब तक 0 ना आए। सो 12 से काउंट करेंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3। सो ये स्किप काउंटिंग 0 तक कंप्लीट हो गई। हमारे स्टेप्स आए 1 2 3 एंड
4। दैट मीन्स अगर 12 बॉल्स हमें 3 प्लेयर में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो हर एक प्लेयर को आएंगे 4 बॉल्स। इस नंबर लाइन का लास्ट क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूट 14 पेंसिल अमंग 2 फ्रेंड्स। सो 14 पेंसिल्स 2 फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट करनी, तो नंबर लाइन होगी 14 की और स्किप काउंटिंग होगी 2 की। सो हमारे टोटल स्टेप्स हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। दैट मीन्स 14 पेंसिल हमें 2 फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो हर एक फ्रेंड को मिलेंगे 7 पेंसिल्स। अब नेक्स्ट जो डिवीजन सिखाने की मेथड है वो है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, यानी अब बच्चों को पिक्चर्स नहीं होंगे ना ही नंबर लाइन होगी, बच्चों को रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करना है जब तक कि वो आंसर 0 पे ना आए। 15 डिवाइडेड बाय 5। सो सबसे पहले फर्स्ट सब्ट्रैक्शन होगी 15 माइनस 5। So 15 minus 5 is equal to 10. Then 10 minus 5. 10 minus 5 is equal to 5. Then 5 minus 5 is equal to 0. So हमें हमारा आंसर 0 तक मिल गया है। तो हमने ये सब्ट्रैक्शन कितने बार की, ये स्टेप्स हुई फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। दैट मीन्स 15 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 3। इसी तरीके से 32 डिवाइडेड बाय 8। सो 32 माइनस 8 is equal to 24. Then 24 minus 8, 16. Then 16 minus 8 is equal to 8. And then last 8 minus 8 is equal to 0. So हमने ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कितने बार की 0 आने के लिए, 1 2 3 एंड 4। सो 32 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 4। तो बच्चों को ये सारे मेथड के जरिए इसलिए पहले डिवीजन सिखाया जाता है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बच्चों के अगर क्लियर हो जाए तो बच्चों को लॉन्ग डिवीजन मेथड में कंफ्यूजन नहीं रहता। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड के बाद नेक्स्ट जो बच्चों को पढ़ाया जाता है वो है डिवीजन फैक्ट्स लिखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स। तो यहाँ पे बच्चों को मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं वो समझाने के लिए ये क्वेश्चन पैटर्न है। सो फर्स्ट यहाँ पे दिया है 21 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 3 एंड 21 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 7। यानी अगर हमने यहाँ पे 7 से डिवाइड किया तो हमें आंसर मिलेगा 3, और अगर यही 3 से हमने 21 को डिवाइड किया तब हमें आंसर मिलेगा 7। दैट मीन्स अगर हम 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें तब हमें आंसर मिलेगा 21। इसी तरीके से 20 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 4 एंड 20 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 5। तो अगर हम 5 और 4 का मल्टीप्लिकेशन करें तो हमें मिलेगा अगेन 20। तो आई होप ये वर्कशीट से आपको बच्चों की डिवीजन की प्रैक्टिस लेने में हेल्प होगी। ये वर्कशीट का पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम लॉन्ग डिवीजन मेथड और साथ ही में वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डिवीजन ये देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।